ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। हाँ जी और जी अभी हाँ। वो फिर से प्लान अगर करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया अभी भी प्लान कर रहे हैं, जी जी जी। जिन्होंने जिद ठानी है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। तो ऐसा कौन सा अल्टरनेटिव है या फिर कौन सा पाथवे आप उनको बताएं? मैं देखो किसी बच्चे को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बट जो बच्चे ये सोचते हैं कि ना कि यार को रिफ्यूजल ना आए, देखो जो कंट्री वेलकमिंग नहीं है उसके तरफ अगर आप बढ़ रहे हो तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने होंगे। आपके लिए आज की डेट में अगर कोई बच्चा मास्टर्स के लिए जा रहा है तो उसके लिए बेनिफिट है, लेटर ऑन उसकी पीआर बहुत जल्दी हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस देख रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज हैं या फिर इन फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया में अगर अप्लाई करते हैं तो डरे हुए हैं कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करते हैं तो हमारा रिफ्यूजल ना जाए। तो ऐसा क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, ऐसे कौन से एजेस हैं, ऐसी कौन सी कंट्री है, आज हम सर से बात करेंगे और जानते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, तो आज बच्चों को एक अल्टरनेटिव ऑप्शन देना है आपने। जी जी जी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। हाँ जी और जी अभी हाँ। वो फिर से प्लान अगर करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया अभी भी प्लान कर रहे हैं, जी जी जी। जिन्होंने जिद ठानी है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। तो ऐसा कौन सा अल्टरनेटिव है या फिर कौन सा पाथवे आप उनको बताएंगे? बात में तो क्या ही बताना है ना। देखो सीधी बात है, मैं न्यूजीलैंड की बात करने वाला हूँ है ना। न्यूजीलैंड की हम बात करते हैं है ना। घुमा फिरा के आपने लंबा क्वेश्चन घुमाया, पर मैं नहीं घुमाऊंगा, सीधी मुद्दे पे आऊंगा। देखो अभी रिसेंटली जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, अभी हम दिन में मेरे जो बच्चे की कॉल आई थी उत्तराखंड से। अब देखो उसने एम्बेसी फीस बताई बच्चे ने। देखो उसका एक बच्चा है रिसेंटली रिफ्यूज हुआ, उसने जुलाई में फाइल लगाई थी, 2.25 लाख उसने एम्बेसी फीस भरी। उसने अनसिक्योर्ड लोन लिया था। अनसिक्योर्ड लोन जिस यूनिवर्सिटी में उसने अप्लाई किया, उसने फुल डिसबर्समेंट उसको करानी पड़ गई। अब उसकी महीने की 30,000 की ईएमआई भी जाती है, अभी लोन क्लोजर भी होगा। मैं देखो किसी बच्चे को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट जो बच्चे ये सोचते हैं कि ना कि यार को रिफ्यूजल ना आए, देखो जो कंट्री वेलकमिंग नहीं है उसके तरफ अगर आप बढ़ रहे हो तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने होंगे। बट जो कंट्री वेलकम कर रही है उसमें वीजा सक्सेस रेट ज्यादा होता है। अब उस स्टूडेंट ने चलो किया अप्लाई, अब उसका 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा बैठ गया। लोन क्लोजर में, इंश्योरेंस में पैसे कट के आएंगे, फीस में पैसे कट करके आएंगे, और एम्बेसी फीस ही 2.25 लाख रुपए चली गई। एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। तो वो बच्चों के संग देखो मैं खुद ऑस्ट्रेलिया का प्रमोटर हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है बच्चों का जब वीजा रिफ्यूज होता है। मैं चाहता हूँ सारे बच्चों के वीजा है, बट आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई कंट्री बगल में उसके भी है यार ना। वहां बच्चे जाके लेटर ऑन कितने बच्चे बाद में न्यूजीलैंड पीआर लेके ऑस्ट्रेलिया मूव भी होते हैं। तो आज अगर आप देखो यहाँ से लोग निकलने का जुगाड़ ही ढूंढते हैं असली में कि भाई यहाँ से निकले, इंडिया से निकले। तो न्यूजीलैंड इज अ वेरी गुड कंट्री इन प्रेजेंट सिनेरियो, जिसका वीजा सक्सेस रेट अच्छा है और जिसमें आपको जो चीज ऑस्ट्रेलिया में ऑप्शन नहीं मिलता। जैसे क्या एग्जाम्पल है, मैं आज बच्चों को भी बोला है, आपको भी बताऊंगा, ऑडियंस ध्यान दें कि ऑस्ट्रेलिया में एग्जाम्पल में लेता हूँ, एक बहुत अच्छी प्रोफाइल थी, ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूज हो गई। बच्चा कह रहा है सर मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई अगर आप यही सेम केस आप न्यूजीलैंड में अप्लाई करते तो आपको इंटरव्यूअर कॉल करता, न्यूजीलैंड का वीजा ऑफिसर कॉल करता, आपकी इंटरव्यू होती, आपके पास एक एक्स्ट्रा एज रहता कि आप इंटरव्यू दे सके और अपने आप को एक जेन्युइन स्टूडेंट प्रूव कर सके। डॉक्यूमेंट तो हमने दे रखे हैं, पर उस डॉक्यूमेंट की जस्टिफिकेशन जब बच्चा देता है तो इतनी शिद्दत से देता है, जिसको वीजा चाहिए ना वो एकदम पिन पॉइंट करके डिटेल्ड आंसर देता है कि भैया ये है मेरे आंसर्स, इसलिए मुझे ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना है और यही एकदम स्पेसिफिक रीजन है। बट वो चीज होती नहीं, बट वो न्यूजीलैंड में अवेलेबल होती है। न्यूजीलैंड में आप इंटरव्यू भी दे सकते हो, वीजा ऑफिसर कॉल करेगा आपको, इंटरव्यू होगा, आपका इंटरव्यू होने के बाद वीजा भी आता है बच्चों का। तो वो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रहती है बच्चों के पास। ठीक है, तो सर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं और इंक्वायरी भी ऐसी आती है, कंफ्यूज है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के भी ऑप्शंस दे दो, मुझे न्यूजीलैंड के भी ऑप्शंस दे दो। हाँ, बच्चे भी आजकल ऐसे मैसेज भी करते हैं, मैसेज भी ऐसे ही करते हैं ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो देखो ऑस्ट्रेलिया, देखो बच्चे अगर जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम भाई, मैं तो तैयार हूँ काम करने के लिए और कर भी रहा हूँ बच्चों का। बहुत सारे बच्चे इनरोल्ड है ऑस्ट्रेलिया के। पर न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूँ, न्यूजीलैंड आपके लिए आज की डेट में अगर कोई बच्चा मास्टर्स के लिए जा रहा है तो उसके लिए बेनिफिट है, लेटर ऑन उसकी पीआर बहुत जल्दी हो जाएगी। पीआर और जितने कोर्स ऑप्शन आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, सेम कोर्स ऑप्शन आपको न्यूजीलैंड में मिलेंगे। और भाई आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, मैंने पहले भी बच्चों को बता रखी है पर बहुत दिनों से बात बोली नहीं, कि न्यूजीलैंड में जो डिग्री आप 17-18 लाख या 20 लाख या फिर 25 लाख में कंप्लीट कर लेते हो, वही डिग्री आपको ऑस्ट्रेलिया में 50-60-70 लाख रुपए में होती है। तो आपका जो पैसा बच रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब बच्चे कहेंगे हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी न्यूजीलैंड में। अरे भैया स्किल डेवलप करोगे तो सब कुछ मिलेगा, अनस्किल्ड रहोगे तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया में नहीं मिलता,
इंडिया में नहीं मिलता। तो भैया स्किल पे काम करना पड़ेगा, आपको स्किल्ड प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। जो प्रोग्राम वहाँ पे जिस प्रोफेशन की नीड ज़्यादा है उस प्रोफेशन में आपको जाना पड़ेगा, अच्छे कोर्सेज ऑप्ट करने पड़ेंगे, लेटर और एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी आपको। और मैं हर बच्चे को देखो आज बोल ही देता हूँ, अगर जैसे आप मुझे फॉलो, कुछ लोग मुझे देखते हैं तो मेरे अलावा भी बहुत वीडियोस देखते हैं, आप ये चीज़ देख लेना, क्योंकि ये चीज़ मुझे पता है। जो बच्चे जो न्यूजीलैंड गए हैं एंड दे आर फ्रेशर, ठीक है, और वो वीडियो पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो आपको हमेशा देखना, वो हमेशा आपको चैलेंजेस बताएंगे बहुत सारे, या मैं बोलूँ कि निगेटिव करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे फ्रेशर गए, जिन्होंने इंडिया की वर्क कल्चर में काम ही नहीं किया, बट यहाँ पे जिसने 5 साल खपा लिए ना इंडिया में, वो जब न्यूजीलैंड गया है ना, तब वो आपको कंपैरिजन बताएगा तो आपको पॉजिटिव ही लगेगा। तो वो चीज़ आप हमेशा ध्यान दें। कभी भी जिसका वीडियो देख रहे हैं या फिर जिससे भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हमेशा उसका भी आप फैक्ट चेक करो, उसके भी मतलब पन्ने खोलो आप कि भाई सिचुएशन क्या है। क्योंकि फ्रेशर बच्चा हमेशा जाएगा, देखो मैं नहीं कह रहा कि फ्रेशर जाके ज़्यादा रोते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पर फ्रेशर की अपनी थिंकिंग है, क्योंकि उन्होंने इंडिया का वर्क कल्चर देखा ही नहीं, कितना अजीब सा वर्क कल्चर है यहाँ पे यार। ठीक है कि पता चला 8 घंटे की शिफ्ट होती है, 10 घंटे 11 घंटे काम करना पड़ जाता है, इतना वह प्रेशर इतना रहता है, इतनी पॉलिटिक्स रहती है, टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं है सर। बहुत सारे टीचर्स का। भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, इंडिया में नर्सिंग की इतनी कम सैलरी है और सबसे टफ जॉब है, सबसे चैलेंजिंग जॉब है नर्सेज का। सैल्यूट करता हूँ मैं तो नर्सेज को, ठीक है। और उनका वर्क कल्चर कितना मतलब हेक्टिक है यार। मैक्सिमम नर्सेज आपको लग रहा होगा 8 घंटे की शिफ्ट करती, 11-12 घंटे की शिफ्ट करती और खड़े रहना पड़ता है फुल टाइम। सेम टीचर्स का भी हाल है, प्राइवेट ट्यूटर्स का, उनका भी ये हाल है, वो भी उनका वर्क कल्चर कितना और सैलरी कितनी कम है, ठीक है। तो वो चीज़ आप देखो, और हमेशा जब भी फॉलो करो तो उसको भी देखो। अगर वो एक्सपीरियंस्ड होगा, आप ये खुद चेक कर लेना, और वो न्यूजीलैंड गया होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही बताएगा आपको। फ्रेशर आपको चैलेंजेस जरूर बताएगा, और चैलेंजेस हर कंट्री में होंगे। ऐसा नहीं हर कंट्री में आपको पहले दिन जाओगे तो आपको बढ़िया घर गाड़ी सब कुछ मिल जाएगा। भाई चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ते हैं, जिंदगी चैलेंजेस में ही है, और यही धीरे धीरे ओवरकम करते हो, इसलिए खुशियाँ मिलती हैं आपको। तो अगर सर आज के टाइम में कोई मास्टर्स इन न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करता है तो उसके ऐसे क्या एजेस हैं, क्या बेनिफिट्स उसको मिलते हैं? देखो वही है कि भाई देखो वहाँ पे पीआर जल्दी मिल जाएगी, 6 पॉइंट पीआर के मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको जॉब ढूंढनी है, और एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर से मिनिमम मीडियम वेज की सैलरी होनी चाहिए, सीधे आप पीआर अप्लाई कर सकते हो आफ्टर क्या कहते हैं कंप्लीशन ऑफ योर मास्टर डिग्री, और 3 साल का वर्क परमिट मिल रहा है। भाई 1 साल की मास्टर डिग्री के बाद 3 साल का वर्क परमिट कहीं नहीं मिलता। अगर आपको मिल रहा है तो चले जाओ, विद स्पाउस चले जाओ, बच्चे को ले जाओ, बच्चे की एजुकेशन फ्री है। इतनी फैसिलिटी अगर मिल रही तो बच्चे को सोचना नहीं चाहिए। देखो मैं तो खुद बोलता हूँ, ठीक है। और स्पाउस को भी ले जा सकते हो, और स्पाउस के फुल टाइम वर्क राइट है भैया। कोई ऐसा भी नहीं कि स्पाउस के वर्क राइट पूरे हैं, अगर कोई स्टूडेंट भी रिसर्च डिग्री लेके जाता है उसके भी फुल टाइम वर्क राइट है, और रिसर्च डिग्री भी 1 साल की मिल जाती है। बच्चे रिसर्च डिग्री यहाँ से भी लेके जा सकते हैं, और कई बच्चे हमें बोलते हैं कि हमें रिसर्च में जाना बिकॉज दे वांट फुल टाइम वर्क राइट, तो उसमें भी जा सकते हो। देखो वैसे ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, एक्सप्लोर करो तो पता चलेगा। और बाद में जब आपकी पीआर हो जाती है तब आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। ये आप रिसर्च करेंगे, मार्केट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो सिडनी में वर्क कर रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री में, हेल्थ सेक्टर में, या फिर टीचिंग में, जो लोग न्यूजीलैंड के सिटीजन हैं और सालों से वहीं रह रहे हैं। तो ये भी आप रिसर्च करेंगे तो आप डिसीजन मेकिंग में जा पाएंगे। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको क्वेरी होती है तो कार्या मैम से पूछे, ये हमारी न्यूजीलैंड टीम की हेड यही है। बच्चे मुझे कॉल करते हैं, बाद में इन्हीं का नंबर देता हूँ, क्वेश्चन पूछती है, पर इनको भी मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। बाकी वरना हमसे भी, मेरे से भी बात कर सकते हैं, मैं भी पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और हमारी वैसे भी ऑनलाइन हम काम कर रहे हैं बच्चों का हर पार्ट से। अब पता नहीं कुछ गुजरात वाले बच्चे हमें काम नहीं देते, बस थोड़ा हमें पता नहीं क्या दिक्कत है, ठीक है। पर गुजरात वाले बच्चों को ही बोलूँगा कि अगर आप जितनी इन्फॉर्मेशन हम एक वीडियो में प्रोवाइड करते हैं या फिर हमने अपने पेज पे डाल रखी है, इतनी इन्फॉर्मेशन शायद आप काउंसलिंग लेने जाओगे ना तब भी आपको नहीं मिल पाएगी। अगर आप अच्छे से देखेंगे, सारी वीडियोस हमने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बनाई तो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप खुद एक एजेंट बन जाओगे ठीक है। और उतनी नॉलेज लेके ही अगर आप डिसीजन मेकिंग करोगे तो आपको हमारी कंसल्टेंसी भी अच्छी लगेगी। और वैसे भी हम कोई चार्जेस लेते नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके। तो अगर आप भी अपनी प्रोफाइल न्यूजीलैंड की मास्टर्स के लिए शॉर्टलिस्ट करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।